नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, पंचायत विकास दिवस के जरिए गांवों की समस्याओं का होगा समाधान। पटना में तेजस्वी का राजनीतिक प्रहार, भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर सरकार को घेरा। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, जुलाई में आ सकता है भर्ती का नोटिफिकेशन। ऋषि सिन्हा मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान, आईएएस को क्लीन चिट और जांच पर उठाए सवाल। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पर टिप्पणी से भड़की जदयू, नीरज कुमार ने तेजस्वी को दिया करारा जवाब। 38 जिलों के 544 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सिपाही भर्ती परीक्षा, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक से रही निगरानी। राबड़ी देवी का सरकारी आवास हो रहा खाली, 10 सर्कुलर रोड से लगातार बाहर भेजा जा रहा सामान। भरत तिवारी मामले में भाजपा सांसद का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो होगी गिरफ्तारी। नालंदा में 51 लाख की बड़ी चोरी, 8 ताले तोड़कर जेवर और नकदी उड़ा ले गए चोर। बिहार में मानसून हुआ पूरी तरह सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश तो कई इलाकों में लू का असर। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुंगेर के टेटिया बब्बर प्रखंड से बिहार के सभी 8,500 पंचायतों में पंचायत विकास दिवस अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सभी पंचायतों में विकास शिविर लगाकर स्थानीय समस्याओं और विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने टेटिया बब्बर को मुख्य सड़क से जोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि तारापुर क्षेत्र के अधूरे विकास कार्यों की प्राथमिकता को पूरा किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में बिजली को लेकर भी बड़ी बात कही है कि किस तरह से सबके घरों में बिजली सोलर प्लेट लगाकर उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका दीदियों को भी लेकर कहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब उनके कार्यकाल का 100 दिन पूरा होगा तब जो बाकी जीविका दीदियां हैं उनके खाते में भी पैसे आएंगे और इस दिन पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पधार सकते हैं। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को रबर स्टैंप और अंगूठा छाप मुख्यमंत्री बताया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दिया है। तेजस्वी यादव ने सरकार के सामने टेंडर प्रक्रिया, कथित ऋषि प्रकरण और भ्रष्टाचार को लेकर 20 सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य का सरकारी खजाना खाली हो चुका है, जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, छात्रवृत्ति और किसानों के बकाये के भुगतान में परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इमरजेंसी फंड से 3660 करोड़ रुपए निकाले हैं और टेंडर घोटाले में निलंबित 2 आईएएस अधिकारियों के नाम चार्ज शीट से हटाकर बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब जल्द राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने में बीपीएससी टीआरई 4 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई है कि यदि सब औपचारिकता समय पर पूरी हो गई तो जुलाई में ही संभव है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में मॉडल स्कूलों के निर्माण का भी कार्य तेजी से किया जा रहा है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिहार की सियासत में बड़ा बयान देते हुए इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तेजस्वी यादव के लगाए गए आरोपों के बाद पप्पू यादव ने कहा कि यदि ऋषि टेंडर मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में सभी आईएएस अधिकारियों को क्लीन चिट क्यों दी गई है। जब 2 बार मेडिकल उपकरणों का टेंडर हुआ तब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे और ऐसे ही उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी पूछा कि मंत्री नितिन नवीन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निष्पक्ष जांच कराने से क्यों बच रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद जदयू के प्रमुख प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए उनके आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक हताशा में हैं और उन्हें कूल रहना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए और रणछोड़ नहीं बनना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अंगूठा छाप और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर की गई टिप्पणियों को अशोभनीय बताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा तेजस्वी के राजनीतिक स्तर को दर्शाती है। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव 7 जन्म भी ले तो उनके परिवार में नीतीश कुमार जैसे संस्कार और राजनीतिक सुचिता नहीं आ सकती है। केंद्रीय चयन परिषद द्वारा रविवार को बिहार में सभी 38 जिलों में पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 993 पदों के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराई गई। राज्य भर में 544 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में करीब 2,83,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक की ही हुई और इसमें जबकि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मोबाइल जैमर की व्यवस्था की गई थी। दूर दराज के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 6 विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई। उल्लेखनीय है कि पहले यह परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन उसी दिन नीट का री एग्जाम होने के कारण इसे स्थगित करके 28 जून को आयोजित किया गया। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास अब खाली होने की प्रक्रिया में है और सरकार की ओर से तय 29 जून की अंतिम समय सीमा से पहले लगातार सामान बाहर भेजा जा रहा है। आवास से फर्नीचर, एसी और अन्य घरेलू सामान ट्रकों के जरिए शिफ्ट किए जा रहे हैं, जबकि सुरक्षा में लगे सीसीटीवी कैमरे हटाए जा चुके हैं। भवन निर्माण विभाग ने यह बंगला मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया है और राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नई सरकारी आवास भी दिया गया है। इसी बीच सरकारी सामानों का चार्ज रजिस्टर सौंपने और आवास का औपचारिक हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि लालू परिवार नए आवंटित आवास में नहीं जाएगा। उनका कहना है कि वो तेजस्वी यादव के 1 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। इसे लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। भाजपा सांसद नमन मिश्रा ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार सरकार ने इस पूरे प्रकरण में पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी की गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी। परिवार को कथित धमकियां मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाएंगे। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के माधोपुर सवनहुआ गांव में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 51,50,000 रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गृह स्वामी अवधेंद्र सिंह परिवार के साथ शादी में गए हुए थे और महज 6 घंटे के भीतर चोरों ने घर के 8 ताले तोड़कर अटैची, पेटी, संदूक, गोदरेज और बक्सों में रखे करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात तथा 1.5 लाख रुपए नगद पर हाथ साफ कर दिया। देर रात घर लौटने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हरनौत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अभी आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय होता नजर आ रहा है और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज से राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश और वज्रपात का दौर शुरू हो गया है। कोसी सीमांचल के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और भागलपुर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। दूसरी ओर कैमूर, रोहतास, गया, बक्सर, शेखपुरा और औरंगाबाद में लू का अंतिम असर देखने को मिला, जहां
अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 जून से 1 जुलाई तक राज्य के अधिकांश जिलों में व्यापक बारिश होगी और कई स्थानों पर भारी वर्षा के साथ तेज हवा एवं वज्रपात की भी संभावनाएं हैं।